नमस्कार, मैं रहबर सिवारी। ऐसे में जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डामाडोल हो रही है, इस अवस्था में भी कॉरपोरेट का विस्तारीकरण तेज़ी के साथ हो रहा है। जब देश की 8 कोर बड़ी कंपनियां निगेटिव में जा रही हों, तो कॉरपोरेट की आय दिन दूनी रात चौगनी हो रही है। सत्ता देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में नाकाम साबित हो रही है और इसको सही करने के लिए, अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों, एयरपोर्ट, पावर कॉरपोरेशन, खाद्यान्न समेत अन्य विभागों को, अन्य कंपनियों को कौड़ियों के भाव चांदी के कटोरे में सजा कर कॉरपोरेट को इस उम्मीद में दिया जा रहा है कि शायद अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए। वास्तविकता ये है कि जो कॉरपोरेट है, ये तेज़ी के साथ कौड़ियों के भाव में सभी को खरीदते भी चले जा रहे हैं। जहाँ तक नज़र पड़ रही है वहाँ तक की चीज़ों को खरीदते चले जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि जिस तरीके से कॉरपोरेट को औने पौने दामों पर उन्हें ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं और जिस उम्मीद के साथ दी जा रही हैं, क्या वास्तव में वो सही साबित हो पाएंगी? आप अंदाज़ा लगाइए कि कॉरपोरेट जिस चीज़ को ले रहा है, उसका जो प्रोडक्ट है, जब वो बाज़ार में जाएगा तो वो अपने हिसाब से जाएगा। और मौजूदा समय में जो महंगाई का माहौल है, जो महंगाई का आलम है, वो आप उससे किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बाज़ार से उपभोक्ता गायब है, ख़रीदार गायब है और इतने महंगे सामान को लेने की स्थिति में उपभोक्ता मौजूदा समय में नहीं है। तो ऐसे में जब कॉरपोरेट अपने प्रोडक्ट को बाज़ार में ले जाएगा महंगे दामों पर और उनका ख़रीदार करने वाला कोई नहीं होगा, तो क्या कॉरपोरेट उस चीज़ों को संभाल पाएगा? क्या वह बाद में जो सामान उसके हैं, जो बाज़ार में पड़े हुए हैं और बिक नहीं रहे हैं, तो क्या फिर उस चीज़ को वो संभाल सकता है? यही चीज़ें अभी बीते दिनों दिखाई पड़ी हिमाचल प्रदेश में। विश्व के अमीरों में चौथे नंबर पर काबिज़ भारत के ही गौतम अडानी, जो कि भारत के अमीरों की पहली स्थान पर हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में बीते सितंबर महीने में ही सीमेंट की 2 फैक्ट्रियों को उन्होंने ख़रीद लिया। अंबुजा को और एसीसी को उन्होंने अधिग्रहण कर लिया और फिर वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सीमेंट प्रोडक्ट भी बन गए। जिस समय उन्होंने अधिग्रहण किया था दोनों कंपनियों का, उस समय वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। महंगे दाम पर सीमेंट हिमाचल प्रदेश में बिक रही थी। जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उन्होंने कई बार मांग भी किया कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का दर है उसको भी बढ़ाया जाए। लेकिन इन्होंने बढ़ाया नहीं और कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भी समझा बुझा कर मामले को शांत कर दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि इसी बीच सरकार वहाँ की बदल गई, सत्ता चेंज हो गई और वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सत्ता आ गई। मुख्यमंत्री ने 13 तारीख को बैठक किया। जितने भी सीमेंट के अधिकारियों, जितने अधिकारी थे, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो अधिकारी थे, उनके साथ बैठक किया, मंत्रियों के साथ बैठक किया और साफ तौर पे कहा कि हिमाचल प्रदेश में क्या वजह है कि यहाँ पे सीमेंट महंगे दाम पर बिक रही है, इसके दाम को कम किया जाए ताकि लोगों को आराम मिल सके। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जो हर जगह पे इसका प्रयोग है और सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका प्रयोग भी किया जाता है। अब यहाँ पे जब ये बात सामने आई तो 13 तारीख को मुख्यमंत्री ने बैठक करके दाम घटाने को कहा, तो 14 तारीख को कंपनी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और नोटिस चस्पा कर दिया कि हम आज से फैक्ट्री को बंद कर रहे हैं और जो कर्मचारी हैं और इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो अब कल से फैक्ट्री में ना आएँ और अगले आदेश तक इंतज़ार करें कि आखिर क्या होना है। 14 तारीख को एक बार फिर से जो लोग थे, इससे जुड़े हुए लोग थे, उनके साथ बैठक हुई, ट्रांसपोर्टेशन वालों के साथ बैठक हुई कि कोई हल निकल आवे, लेकिन हल नहीं निकला। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वाले मांग कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट का जो पहाड़ी इलाका है और ऊपर जाने में वाहनों का खर्चा ज़्यादा आता है, ऐसे में 10.5 रुपया वहाँ किया जाए और 6.5 रुपये मैदानी इलाकों में किया जाए। लेकिन कंपनी थी वो कही थी 6.5 रुपये में ही मैदानी इलाके में भी और पहाड़ी इलाके में भी हम ट्रांसपोर्टेशन का दे सकेंगे। इस पर ट्रांसपोर्टेशन का जो संघ था वो तैयार नहीं हुआ। जब तैयार नहीं हुआ तो कंपनी ने पूरी तरह से बंद कर दिया कि हाँ, अब इन फैक्ट्रियों का संचालन नहीं किया जाएगा। तो अब यहाँ पे पहला सवाल ये उठता है कि क्या महंगाई की मार अडानी भी झेलने लगे हैं? क्या इसी की वजह से उन्होंने इस दोनों फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, जिसको
लंबे समय से उन्होंने उसका आर्थिक लाभ उठाया, उसी चीज़ को एक झटके में बंद कर दिया गया। 17 तारीख को हिमाचल प्रदेश सरकार ने फिर से नोटिफिकेशन जारी किया और इसमें कहा गया, कंपनी को कहा गया, अडानी की कंपनी कहा गया कि आपने मनमाने ढंग से जिस तरीके से आपने इसको बंद कर दिया है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वजह यह है कि इससे जुड़े लगभग 25,000 जो अस्थायी और अस्थायी कर्मचारी हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, पूरी तरह से बेरोज़गार हो गए हैं। क्यों ना आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। बहरहाल इसके बाद भी कोई असर नहीं और दोनों फैक्ट्रियों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब यहाँ पे कई सवाल सामने आते हैं। पहली चीज़ जो ये कि जो दोनों फैक्ट्रियों को बंद किया गया, कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं था, क्योंकि कांग्रेस की सत्ता आ गई थी। दूसरी चीज़ ये है कि क्या कहीं अडानी की जो कंपनी है वो महंगाई जिस प्रकार से बढ़ रही है और जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका असर पड़ रहा है, महंगाई का पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था डामाडोल हो रही है, क्या कहीं इसके अडानी की कंपनी तो प्रभावित नहीं हो रही है? क्योंकि अडानी की कंपनी लगातार एक के बाद एक सारी चीज़ों को खरीदती चली जा रही है, लेकिन उसको संभाल पाना उनके लिए अब इस महंगाई में मुश्किल हो रहा है। अब सवाल ये भी है कि आने वाले समय में क्या और भी कंपनियां बंद होने जा रही हैं? क्या और बेरोज़गारी बढ़ने जा रही है? और यदि अर्थव्यवस्था नहीं सुधर पाई, नहीं संभल पाई और बेरोज़गारी बढ़ी तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा देश के ऊपर, ये आने वाला समय ही बताएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।